हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक इक्वेशन स्टडी किए थे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में। अब हम स्टडी करेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल है एक्चुअली, अगर हम कंसिडर करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ सरफेस से हमने इसको थोड़ा हाइट पे लेके गए और फिर रिलीज़ किया, तो ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ फोर्स या तो अर्थ ग्रेविटी और डाउनवर्ड में नीचे की ओर आएगा। सो फ्री फॉल हम किसको बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर या तो फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ it moving downward under the influence of force of gravity is known as free fall, and the object is known as a free falling object. ओके, सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि फ्री फॉल क्या होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से नियरली कोई हाइट से आप रिलीज़ करोगे तो डाउनवर्ड में आएगा। ओके, और डाउनवर्ड में किसकी वजह से आएगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ या तो इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। समझ लो कि हम अर्थ सरफेस से, ये हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ से हम कुछ हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को लेके गए, यहाँ से हमने एक स्टोन को रिलीज़ किया। समझ लो कि स्टोन है। ओके, इस स्टोन को हमने रिलीज़ किया कुछ बिल्डिंग की हाइट से, तो ये जो स्टोन है वो डाउनवर्ड में आएगा, बट ए इज इक्वल्स टू कितना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। ओके, एक्सीलरेट करेगा बट डाउनवर्ड में, तो यहाँ पे हम ले लेंगे किसकी वजह से आ रहा है वो आ रहा है डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ कितना है? तो ए इज इक्वल्स टू आपको लेना है जी, बट डाउनवर्ड है, सो वी हैव टू टेक नेगेटिव वैल्यू। सो एक्सीलरेशन यहाँ पे हो जाएगा -9.81 भी लिख सकते, 9.81 भी लिख सकते हो। ओके, जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल कंडीशन में होगी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। ओके, और वो कितने एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड में आएगा? तो ए इज इक्वल्स टू -g जितने। ओके, अब हम काइनेमेटिक इक्वेशन, फ्री फॉल के इक्वेशन हम लिखेंगे। फ्री फॉल इक्वेशन, जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वही हम फ्री फॉल के लिए लिखे तो क्या होगा? देखो, तो फ्री फॉल के इक्वेशन में आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है काइनेमेटिक का, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at। अब चेंज क्या करना है आपको? तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 लेनी है और a की जगह पे आपको -9.8 या तो g भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनेगा v इज इक्वल्स टू, काइनेमेटिक के जो इक्वेशन है ना उसके अंदर v इज इक्वल्स टू क्या आता है? v0 आता है प्लस at आता है। अब यहाँ पे v0 तो क्या है? 0 है, तो लेने की ज़रूरत नहीं है, और a की जगह पे क्या लेना है आपको? g लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा v इज इक्वल्स टू -gt। अब g की आप वैल्यू देखो, यहाँ पे -g की वैल्यू है -9.8, तो हम डायरेक्ट -9.8 भी लिख सकते हैं t। ओके, तो ये v की वैल्यू आपको मिल गई -9.8 इंटू टी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। चलो, अब दूसरा इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 at², जो काइनेमेटिक में है। ओके, काइनेमेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे डाउनवर्ड है तो x की जगह पे आप y भी ले सकते हो, कई बुक में आपको y दिया होगा, s भी दिया होगा। ओके, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस को y कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे y, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v0t, बट v0 क्या है? 0 है, तो स्टेप क्या हो जाएगा? 0। फिर प्लस 1/2 at², अब a की जगह पे -g पुट करना है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1/2 gt²। ना पुट द वैल्यू ऑफ g एज अ 9.81। ओके, तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2 का हो जाएगा, तो -4.9 t² के अराउंड में आंसर आ जाएगा आपका। अब तीसरा जो इक्वेशन अपना v² माइनस v0² इज इक्वल्स टू 2ax, तो इक्वेशन में क्या बनेगा? v² माइनस v0², बट वो तो 0 है। 2ax की जगह पे क्या आएगा? -2 आएगा, g आएगा, और x की जगह पे यहाँ पे हम लेंगे y, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो v² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
जी की वैल्यू 9.8 इंटू 2 तो 19.6 इंटू वाई। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन आपको मिले, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 19.6 वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4.9 टी स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू माइनस 9.8 टी। सो दिस 3 इक्वेशन, ये जो है इक्वेशन, वो तीनों इक्वेशन फ्री फॉल के लिए यूज़ होंगे, तो ये आपको याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, फ्री फॉल के अंदर v0 0 होता है इनिशियल वेलोसिटी, एंड एक्सीलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो अर्थ का है 9.81, उतनी एक्सीलरेशन से वो डाउनवर्ड में मूव करेगा। ओके, तो ये हो गया फ्री फॉल। अब उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, अब यहाँ पे एक ही वैल्यू है -9.8। अब ए जो है ना ऊपर से नीचे आएगा तब तक सेम लगने वाला है, तो एक्सीलरेशन सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगी, इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी इक्वल टाइम में, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ओके, तो वो आप बता सकते हो ग्राफ में, और पोजीशन जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से कवर होगी उसका भी हम ग्राफ देख लेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ बनेगा आपका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, फ्री फॉलिंग ग्राफ, हेडिंग दे देंगे हम फ्री फॉल बॉडी ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ आपको डाउनवर्ड में ड्रॉ करना है, इसलिए आपको इस तरह से ड्रॉ करना होगा। ये टाइम का स्केल है और यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये ग्राफ डाउनवर्ड में क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है। ये -5 है, समझ लो, ये -10 है। ओके, तो -9.8 समथिंग यहाँ पे होगा, तो ग्राफ आपका बनेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम बढ़ता जाएगा बट एक्सीलरेशन जो है a इज इक्वल्स टू माइनस जी इज इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया फर्स्ट एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर हम दूसरा ग्राफ बनाए जो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, डाउनवर्ड है इसलिए आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, कुछ भी आप अपने हिसाब से इंडिकेट कर सकते हो। यहाँ पे जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, ओके, कुछ भी वैल्यू आप 20, 30, 10, 4 जो लेना है आप ले सकते हो। ओके, तो ग्राफ उसका कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा बट नेगेटिव साइड से आएगा, डाउनवर्ड में आ रहा है इसलिए। सो दिस इज़ अ ग्राफ फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइमिंग ग्राफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। अगर हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, पोजीशन वर्सेस टाइमिंग ग्राफ में भी आप यहाँ पे डिजायर्ड वैल्यू ले सकते हो कुछ ना कुछ। ओके, बट उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। तो एक्चुअली ग्राफ है पोजीशन एक्स इज़ इन मीटर, या तो हमने वाई लिया है तो वाई भी आप ले सकते हो, वाई इज़ इन मीटर। ओके, टी इज़ इन सेकेंड, कुछ पॉइंट नेम इंडिकेट कर सकते हो आप यहाँ पे डिस्टेंस के। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपका बनेगा। तो यहाँ पे 3 ग्राफ बने, वो फ्री फॉलिंग के। फर्स्ट ग्राफ से एक्सीलरेशन वर्सेस टाइमिंग का ग्राफ है, दूसरा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइमिंग का है, और तीसरा ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइमिंग का ग्राफ है। तो ये हो गया आपके फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ग्राफ और फ्री फॉलिंग के इक्वेशन जो आपको याद रखने हैं। ओके, काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमने डिराइव किया है ना, वही सेम इक्वेशन इसके अंदर यूज़ होंगे, बट v0 0 लेना है और एक्सीलरेशन की जगह पे -g आपको कंसिडर करना है। तो ये हो गया आपका फ्री फॉल। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है। स्टॉपिंग डिस्टेंस थोड़ा आपको नाम से ही आइडिया आ जाएगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो सकता है। सो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, फिर उसका इक्वेशन। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब कि व्हीकल को स्टॉप करना है, बट जब व्हीकल स्टॉप होगा तो ब्रेक लगानी पड़ेगी, ब्रेक लगाओगे तो रिटार्डेशन जनरेट होगा। ओके, और देखो फॉर एग्जांपल कोई हैवी लोडेड ट्रक जा रहा है, ट्रक को आप ब्रेक लगाओगे तुरंत स्टॉप नहीं होगी, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप होता है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन में हमें अगर स्टेशन पे रुकना है तो हमें ट्रेन जो है वो बहुत पहले से ही ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्टेशन पे आया ब्रेक लगाया तो हो गया। ओके, तो अगर ट्रेन को स्टॉप करना है तो कुछ डिस्टेंस पहले, स्टेशन के कुछ डिस्टेंस पहले से ही हमें ब्रेक लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हमारी जो ट्रेन है वो स्टेशन पे आके रुक जाएगी।
तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इज नोन एज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करो कि ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस कवर करेगा मूविंग व्हीकल, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस covered by moving object after brakes applied. Okay, the distance covered by moving object after before stopping after brake apply, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या तो after brake applied the distance covered by moving object before stop is known as the stopping distance. So the distance covered by moving object after applying brakes या तो brake before stop is known as stopping distance. Is known as a stopping distance. The distance covered by moving object before stop after applying brake, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या तो the distance covered by moving object after applying brake before stop is known as a stopping distance. एक चीज़ आपको याद रखनी है, इन स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो एक्सीलरेशन भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो। तो जब स्टॉप होगी तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, इनिशियल होगी उसके पास v ज़ीरो और एक्सीलरेशन होगा -a। तो यहाँ पे हम थर्ड वाला जो इक्वेशन है ना, उसको अप्लाई कर सकते हैं, या तो सेकंड वाले को पहले ले लेते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं, थर्ड से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है तो हम थर्ड वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, v² - v0² इज इक्वल्स टू 2a। अब यहाँ पे हम x की जगह पे डाल देंगे ds स्टॉपिंग डिस्टेंस, और a की जगह पे डाल देंगे, चलो a को a रहने दो तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन को a ही रहने देते हैं, तो a इज इक्वल्स टू a। अगर आपको रिटार्डेशन फाइंड करना है तो फाइंड तो एक्सीलरेशन ही करना है, बट माइनस साइन आएगा, तो आपको याद रखना है। तो v इज इक्वल्स टू 0 लेना है, a इज इक्वल्स टू a लेना है, और x इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग डिस्टेंस का ds लेना है। तो यहाँ पे v² - v0² इज इक्वल्स टू 2ax में हमें क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी को 0 ले लेना है, मतलब a स्टेप क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो 0 ही रहेगा वो। तो फाइनली ds क्या आएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस ds का फॉर्मूला आ जाएगा -v0² अपॉन 2a। क्या आएगा, ds इज इक्वल्स टू, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा -v0² अपॉन 2a। तो a जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कई बार आपको एक्सीलरेशन दिया होगा या तो रिटार्डेशन दिया होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना होगा और इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो सिंपल लैंग्वेज में स्टॉपिंग डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इज नोन एज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब जो लास्ट टॉपिक है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। उसको भी हम देख लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है एक्चुअली। देखो, नेम ही इंडिकेट कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक बॉडी के ऑब्जेक्ट में दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देके अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी है एक्चुअली क्या। तो यहाँ पे हम कंसिडर करें 2 कार A एंड B। ओके, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि 2 कार, सपोज 2 कार कैपिटल A एंड कैपिटल B। ओके, हमने कंसिडर किया हुआ है, लेट अस कंसिडर 2 कार कैपिटल A एंड कैपिटल B
having a initial distance from origin, having initial distance मतलब t इज इक्वल टू 0, मोशन स्टार्ट होने के पहले का डिस्टेंस। टू कार कैपिटल ए एंड कैपिटल बी है, हैविंग ए इनिशियल डिस्टेंस ए एक्स ए ऑफ 0 मतलब 0 टाइमिंग पे, एंड दूसरा हम ले लेंगे कार बी के ऊपर एक्स बी ऑफ 0। ओके, तो पहले आपको मेंशन कर देना है कि दो कार है ए एंड बी जिसके पास इनिशियल डिस्टेंस है एक्स ए ऑफ 0 एंड एक्स बी ऑफ 0 फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम रेफरेंस ओ। ओके, फ्रॉम ओरिजिन ऐसा लिख देंगे, चलो ना, फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट जहाँ से मोशन स्टार्ट होने वाला है, मतलब जिसको मोशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वैसा कंसीडर कर रहे हैं ओ पार्ट। ओके, कार ए जो है उसके पास अपनी वेलोसिटी है और कार बी है उसके पास अपनी वेलोसिटी है। ओके, कार ए हम यहाँ पे कंसीडर कर देंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, velocity of car A and B is VA and VB respectively। मतलब हमें कार ए की वेलोसिटी को VA कंसिडर करना है और कार बी की वेलोसिटी को VB कंसिडर करना है। ओके, अब सिचुएशन कैसा होगा, देखो यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, समझ लो कि एक रेस ट्रैक जैसा हमने बना दिया हुआ है। चलो इस तरह से दो लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये अपना रोड है। ओके, समझ लो कि मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोल देंगे, मतलब ओ पॉइंट इज़ आर रेफरेंस पॉइंट। ओके, अब इनिशियल डिस्टेंस किसी कार ए एंड दूसरा जो इनिशियल डिस्टेंस है कार बी का, वो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कार ए जो है अभी एक्स ए ओ 0 डिस्टेंस पे है, ये आपका ए है पोजीशन, ए बी कार है, और जो कार बी है वो एक्स बी ऑफ 0 पोजीशन पे। ओके, ए टी इज इक्वल्स टू 0 टाइमिंग की बात है। ओके, अब क्या होगा, जब एक्सीलरेशन मतलब कि जब दोनों कार मूव करना स्टार्ट करेगी तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, तो कुछ टाइम के बाद समझ लो कि कार ए यहाँ पे आ गई और कार बी जो है उससे आगे चल रही है। ओके, तो ये वी ए वेलोसिटी से जाएगी और टाइमिंग टी में ए यहाँ पे आ रही है, मतलब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, वी ए वेलोसिटी इंटू टेकन टाइम, वो उतना डिस्टेंस कवर किया। ओके, और सेम वे कार बी ने यहाँ से मोशन स्टार्ट करके एक कार ए है और एक कार बी यहाँ पे आ गई, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में, तो इसको हम लिख देंगे एक्स बी ऑफ टी इज इक्वल्स टू, चलो अभी एज इट इज़ लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इज, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस लेना है, वी बी ऑफ टी लिखो, उससे बेटर है आप वी बी इंटू टी लिख दो, क्योंकि टी टाइम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बी से बी डैश कंसिडर करो, कार ए से चलो ए डैश। ओके, तो यहाँ पे कार ए जो है वो ए डैश है, मतलब उसका न्यू नेम हमने इंडिकेट किया न्यू पोजीशन के हिसाब से, और ए बी है तो बी डैश, अगर आपको बी और ए ही रखना है तो भी आप रख सकते हो। चलो अब हमें क्या कंसिडर करना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए एंड बी, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि हमें इनिशियल से लेना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए एंड बी आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर स्मॉल टी सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने आप फिगर में देख के बता सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब यहाँ से, तो यहाँ से आप देखोगे तो टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे और इतने डिस्टेंस पे थी कार ए। ओके, फिर यहाँ से वो यहाँ पे गई तब कितना डिस्टेंस कवर किया, वी ए टी जितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए एंड बी आफ्टर टी सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कार ए ने टी टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जो ओरिजिनल डिस्टेंस था टी टाइम इज इक्वल टू 0 टाइमिंग पे एक्स ए ऑफ 0 प्लस आफ्टर टी सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वी ए टी जितना डिस्टेंस कवर किया। चलो तो एक कार ए का मिल गया आपको
एक्स ए ऑफ टी। चलो सेम वे कार बी का क्या मिल जाएगा आपको, एक्स बी ऑफ टी। तो एक्स बी ऑफ टी क्या मिलेगा आपको, तो एक्स बी ऑफ टी मिल जाएगा एक्स बी ऑफ ज़ीरो प्लस वी बी इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे दो पोजीशन आपको मिल गए आफ्टर टी सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम अगर ए एंड बी जो कार है टी सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया उसके अंदर हम डिफरेंस ले लेंगे। ओके, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या तो रिलेटिव डिस्टेंस। ओके, एक के रिस्पेक्ट में बी का डिस्टेंस या तो बी के रिस्पेक्ट में ए का डिस्टेंस वो हमें फाइंड करना है। तो हमें इसको एक्स ए ऑफ टी माइनस एक्स बी ऑफ टी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों कार के बीच में टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस है वो भी हमें मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, या तो रिलेटिव डिस्टेंस या तो रिलेटिव पोजीशन, उसी के हिसाब से हमें मिलेगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम चलो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमने दो इक्वेशन फाइंड किए हैं उसको एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए, द डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस ऑफ कार ए किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू या तो विथ रिलेशन, इन रिलेशन भी लिख सकते हो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी आफ्टर स्मॉल टी सेकेंड। ओके, तो अगर हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स ए ऑफ टी इक्वेशन नंबर 1 माइनस एक्स बी ऑफ टी कर देंगे। चलो, तो एक्स ए ऑफ टी क्या है, एक्स ए ऑफ टी है अपना एक्स ए ऑफ ज़ीरो प्लस वी ए टी। ओके, माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, एक्स बी ऑफ ज़ीरो माइनस वी बी टी। बी वाली इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आपको ए इक्वेशन मिल गया, एक्स ए ऑफ टी माइनस एक्स बी ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ए ऑफ ज़ीरो प्लस वी ए टी माइनस एक्स बी ऑफ ज़ीरो माइनस वी बी टी। अब आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है इक्वेशन को। टी टाइम के बाद दोनों के अंदर पोजीशन में पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितना डिफरेंस है, तो एक्स ए ऑफ टी माइनस एक्स बी ऑफ टी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ज़ीरो टाइमिंग में जो भी पोजीशन है उसको साथ में ले लेंगे और टी टाइमिंग पे जो भी डिस्टेंस है उसको साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए ऑफ ज़ीरो माइनस एक्स बी ऑफ ज़ीरो। ओके, प्लस इसके अंदर से टी कॉमन निकल जाएगा, दोनों में कॉमन है, तो क्या इक्वेशन आएगा, वी ए माइनस वी बी इंटू टी। क्या आएगा इक्वेशन, वी ए माइनस वी बी इंटू टी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ए जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वी ए माइनस वी बी। वेयर दिस वी ए माइनस वी बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए बी। इसको रीड कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हो गए आपके रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार ए है विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। अगर आपको उल्टा करना है, मतलब वी बी माइनस वी ए करोगे तो हो जाएगा वी बी ए। तो वी बी ए क्या हो जाएगा, उल्टा आपको याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। समझ में आया, तो हो गई रिलेटिव वेलोसिटी। वी ए माइनस वी बी मतलब क्या होगा, वी ए बी को रीड करोगे वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, और वी बी माइनस वी ए को क्या रीड किया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। तो आपका हो गया फाइनल इक्वेशन पोजीशन के अंदर रिलेशन, और यहाँ पे ए जो वाला जो पार्ट है वी ए माइनस वी बी वो हो जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट। क्लियर, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके आप ग्राफ बना सकते हो। समझ में आया, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। इसका इक्वेशन किस तरह से डिराइव करना है ये आपको याद रखना है। इसमें जो पोजीशन में ए जो वाला पार्ट आया ना वो आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट है। ओके, वी ए बी का मतलब होगा वी ए माइनस वी बी ए का मतलब होगा वी बी माइनस वी ए। क्लियर, तो आप इसके हिसाब से ग्राफ भी बना सकते हो। थैंक यू।